चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग को यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग को क्लास 8 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से देखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए पहले क्या है। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपया, कितना 2401 रुपया दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितनी कक्षा में विद्यार्थी। मान लीजिए कक्षा 1 में एक विद्यार्थी है तो 1 रुपया दान किए, 2 गो है तो 2 रुपया दान किए, 3 गो है तो 3 रुपया दान किए, 4 गो है तो 4 रुपया दान किए, 5 गो है तो 5 रुपया दान किए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। इसको आभाज्य गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, एक और तरीका है उससे भी बना सकते हैं। चलिए हम बारी बारी से देखते हैं दोनों का। आभाज्य गुणनखंड विधि से इसको बना के देखते हैं, पहले आता है कि नहीं। यहाँ पर लिख सकते हैं पहले हम, विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू व्हाट, विद्यार्थियों की संख्या नहीं मालूम है, वाट कर देते हैं। इसलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 2401 है, ठीक है। इसको कटा लेते हैं, कितना से कट जाएगा 2401? बोलिए 7 से कटा के देखा जाए। 7 तिरका 21, 7 तिरका 21, 7 चौका 28, 7 तिरका 21, 343 आ गया। 7 से कटा लेते हैं 49, 7 से कटा लेते हैं 7, इसलिए 2401 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, यानी 7 का जोड़ा है 7 का जोड़ा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 49। विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी 49 हो जाएगी, ठीक है। अगर इसका दूसरा नियम देखें, दूसरा नियम, तो विद्यार्थियों की संख्या पता नहीं है हमको, पता है नहीं है, तो मान लेते हैं, माना कि विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू हम x मान लेते हैं। प्रश्न क्या बोलता है, देखिए प्रश्न बोलता है कि प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही रुपया दान देते हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं। तो मान लीजिए कि x विद्यार्थी हैं तो 100 रुपया दान देंगे। अगर हम x मान लिए किसी कक्षा में x विद्यार्थी हैं तो 100 रुपया दान देंगे, तो टोटल रुपया कितना दान हो रहा है 2401। अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 2401, एक्स स्क्वायर को बगल में लाते हैं, रूट 2401, एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2401 का हम लोग आभाज्य गुणनखंड के तो क्या है 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, एक्स इक्वल टू 7 का जोड़ा एक्स इक्वल टू क्या आ गया 49। या तो आप इस नियम से बना लें या तो इस नियम से बना लें, दोनों में से कोई नियम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग शुरू से पढ़े हुए हैं, ये चैप्टर ऐसा था, इसके आधार पे आप बनाएंगे तो आसानी रहेगा। ऐसे आप लोग को एक नया बना दिए, कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 8, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। मान लीजिए कि अगर पंक्तियों की संख्या यहाँ पर हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 पंक्ति है तो हर पंक्ति में 7 पौधे हो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को पंक्ति है और हर पंक्ति में कितने पौधे लगाना है 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह कितने टोटल पौधे हो जाएंगे 7 को 7 इधर से 7 सते क्या हो जाएगा 49 पौधे हो जाएंगे, ठीक है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करनी, कितनी है इतना पे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हल में, अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से 20 25 है, कर लेते हैं इसको, कितना से कर लेगा 3 से, 3 छक 18,
3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब ये कितना से कटेगा? 13 5 18, 3 से कटेगा, दूनी दूनी पचे। अब ये कितना से कटेगा? 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा 25, 5 5, इसलिए 20 25 क्या आ गया? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ये हो गया। 3 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, 5 का जोड़ा है, 3 गुना 5, 3 3 9 9 पचे 45। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45। यहाँ पर अगर हम दूसरा नियम से बनाए, सेकेंड रूल से, तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। माना कि पंक्तियों की संख्या हम मान लेते हैं x। प्रश्न कहता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पौधों की संख्या कितनी है? बराबर है। यहाँ पर दिया गया बराबर, पंक्तियों की संख्या बराबर है पंक्ति में पौधों की संख्या। पंक्ति में पौधों की संख्या, किसकी संख्या बाबू? पौधों की संख्या बराबर है। इसलिए अगर माने हैं x है तो x का x से गुना कर लेते हैं, और कितना है? 20 25, ये हो जाएगा x स्क्वायर 20 25, स्क्वायर जो है बगल में आके रूट हो जाएगा 20 25, x इक्वल टू 20 25 का भाग गुणनखंड किए हैं यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 5 गुना 5, x इक्वल टू हो जाएगा 3 फिर 3 और 5, ये हो जाएगा 3 3 9 9 पचे 45। इसका आंसर हो जाएगा। या तो आप इस नियम से बना लीजिए या तो इस नियम से बना लीजिए। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जान लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 9, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 10 प्रत्येक से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए छोटी वर्ग संख्या, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 4 9 10 का 2 से 2 9 5, इसलिए 2 गुना 2 गुना 9 गुना 5 क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 9 36, 36 पचे 180। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, अब अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 180 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम। 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, इसलिए हमारे पास आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, 5 का जोड़ा है? नहीं है। 5 का जोड़ा जब नहीं है, इस अतः 180 में 5 से गुना करने पर प्राप्त संख्या छोटी वर्ग संख्या बन जाएगा। इसलिए 180 में हम 5 से गुना कर लेते हैं, 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। फिर 900 का हम क्या कर लेंगे? वर्ग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले से हमारे पास आया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, एक और लगा दिए हैं 5, ये आ गया 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा 5 का जोड़ा, 2 तिहाई 6 6 पचे 30, 30 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे, अतः सबसे छोटी वर्ग संख्या 30, सबसे छोटी वर्ग संख्या कितना हो जाएगा? 900, जो 4 से 9 से और 10 से विभाज्य होगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना है? देखिए इसमें हम क्या किए, एलसीएम निकाले हैं, 180 आया है। अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 5 का जोड़ा नहीं था, इसलिए 5 से गुना किए तो 900 आया है, और 900 में जब वर्ग निकाल रहे हैं तो 30 का वर्ग हो जा रहा है। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। अतः सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा, जो 4 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं ना है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए जान लीजिए बाबू, लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर के जैसा है, इसलिए इसको क्लीन नहीं किया है। आइए यहाँ पे, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए 8, 15, 20 से प्रत्येक से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले हम 8, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 4, 15, 10, 2 से 2, 15, 5, फिर यहाँ पर 5 से कर लेते हैं 2, 3, 1, इसलिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 दूनी 40, 40 नहीं 120, कितना आ रहा है 120। अतः अभाज्य गुणन खंड विधि से 120 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, देखते हैं किसका जोड़ा नहीं है। तो ये हो जाएगा 60, 30, 15, 5, इसलिए आगे हमारे पास 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 का जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है, इसका जोड़ा नहीं है, इसका जोड़ा नहीं है। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है और 5 का जोड़ा नहीं है। 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, यहाँ पर लिख देंगे हम 120 में 30 से गुना करने पर प्राप्त संख्या छोटी वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इसलिए 120 में हम 30 से गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3600, क्या कि 2 का जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है, इस सबसे गुना कर लिए हैं। 5 1 15 दूनी 30, 120 में 30 से गुना करने पर प्राप्त वर्ग संख्या छोटी वर्ग संख्या बन जाएगा। अतः 3600 का हम लोग कर लेते हैं, हमारे पास जो आया उसको लिख लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 5, जोड़ा किसका लगाया है 2 का, 3 का और 5 का, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 2 का जोड़ा हो गया, 2 का जोड़ा हो गया, 3 का जोड़ा हो गया, 5 का जोड़ा हो गया। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पचे 60, 60 हो जाएगा। अतः सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या हो जाएगी 3600 हो जाएगी, जो 8 से 15 से और 20 से विभाज्य हो जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चैप्टर आप लोग का खत्म हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।